अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिक्र करेंगे कि माहौलियाती जो तब्दीली है उसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, ख़ासतौर पर बच्चों की पैदाइश के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके की जो मालूमात है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों का मालूम हो। तो हम इस टॉपिक में आते हैं कि ये जो जगह है, ये जो दुनिया ये उधार है, और ये यकीनन हम सब जानते हैं। और ज़हीन होने के बावजूद और इतनी समझ रखने के बावजूद अगर हम अपने अगली जो नस्ल के लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ के जाते, तो फिर ये अफसोस की बात है। मतलब 100 साल से भी कम अरसे में दुनिया की आबादी तकरीबन 4 गुना बढ़ गई। 100 साल के अरसे में, ये जो अभी जो 100 साल का अरसा है, तो पिछले तमाम अरसे से सिर्फ इस 100 साल के अरसे में दुनिया की आबादी 4 गुना बढ़ गई है। जो 1928 में 1928 में 2 अरब की आबादी थी, वो बढ़ के 2019 में 7 अरब से ज़्यादा हो गई है। मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आबादी का इस बराह रास्त जो इजाफा है, उसका हमारे माहौल पर भी असर पड़ा है। बहुत सख्त असर पड़ा है, क्योंकि हमने सिर्फ ये जो पिछला 50 साल का अरसा है, उसमें पूरी इंसानियत ने इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, जो इससे पहले जितनी भी इस तारीख़ इंसानी उसमें इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसी वजह से कि ये जो हमारी आबादी में जो ड्रामाई तौर पे इजाफा हो रहा है, इससे जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे वसाइल हैं दुनिया के, वो ख़त्म हो रहे हैं। और इसकी वजह से हमें आगे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से फिर हमें खेती बाड़ी के इंतहाई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है, जिससे माहौल को मज़ीद और नुकसान पहुँचता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एक बैनुल अक़वामी पैनल है, यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, जिसने 2018 की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि इंसानियत के पास आबो हवा की तब्दीली, कैटास्ट्रोफी ऑफ क्लाइमेट चेंज को महदूद करने के लिए सिर्फ 12 साल हैं। जो अभी 2020 के हिसाब से हिसाब लगाएं तो और साल कम हो जाएंगे। हाँ, अगरचे हम जहाज़ों में, हवाई जहाज़ों में कम सफ़र करके और वन वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके माहौलियात के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हमारे बच्चों की तादाद में भी है। क्योंकि 2017 में एक मुताले से मालूम हुआ है, एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि आबो हवा की तब्दीली से लड़ने में जो अफराद का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, वो एक बच्चा कम करने से है। मतलब आबो हवा और ये जो माहौलियाती तब्दीली है, इसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ सकता है, वो एक बच्चा कम करने से असर पड़ सकता है, बाकी चीज़ों के मुनासबत से। और माहौलियाती रिसर्च लेटर, यानी इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर में ये शाया होने वाली तहकीक में ये भी बताया गया है कि मनसूबाबंदी से कम बच्चे होने की वजह से हर वालदेन के लिए जो कार्बन के अखराज में इनकी ज़िंदगी के हर साल में 58 टन कमी वाक़ हो सकती है। मतलब हर साल में वालदेन के एक बच्चा कम पैदा करने से 58 टन कमी वाक़ हो सकती है कार्बन के अखराज में। जो इसी रिसर्च में, जो इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में भी शाया हुई है, तो इससे पता चला है। तो आलमी सतह पर हम माहौलियाती बुरान में हैं, और आबो हवा में तब्दीली और हयाताती तनूع में जो ख़ास तौर पर इंसानी तहज़ीब के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है, वो उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके के मामलात हो रहे हैं, जो हकीकी तौर पर हमारे लिए ख़तरा है, और ये एक ख़तरे की तरफ हमारी ज़िंदगियों में इशारा कर रहा है। इसी तरीके से एक बड़ी एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो पॉपुलेशन मैटर्स के नाम से, उनकी जो मवासलात की जो सरबराह हैं एलिस्टर केरी, उन्होंने इवनिंग स्टैंडर्ड्स को ये भी बताया कि इंसानी आबादी जो है वो बुहरान का बायस बन रही है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो बुहरान का बायस बन रही है। माहौलियाती बुहरान जो अभी भी हमें इम्पेक्ट कर रहा है, हम देखते हैं जिस तरीके से मौसमों की शिद्दत हो रही है, जिस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर अकर हो रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न हमने पहले कभी नहीं देखा इंसानी हिस्ट्री में। लेकिन अभी हो रहा है, और ये आगे और सख्ती पकड़ेंगे, और पानी की कमी और खुराक की कमी, इस तरीके के मामला आगे और सख्ती पकड़ेंगे। और हम सबको खुराक, पानी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़मीन जैसे वसाइल की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से हम सब कार्बन पैदा करते हैं। एक तो हम लोग जिस्मानी तौर पे भी करते हैं, लेकिन हम जो इन चीज़ों के लिए जो कर रहे होते हैं, पाने के लिए इन रिसोर्सेज को, उसमें भी कार्बन पैदा करते हैं। मौजूदा इंसानी आबादी इससे पहले ही स्यारे के काबिल तजदीद ज़राया जो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, वो जो इस हमारे जो प्लेनेट के हैं, इस स्यारे के हैं, वो पहले ही जो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है।
और जो मतलब ये दोबारा से तख्लीक नहीं हो सकते इतने, मतलब ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है मतलब वो इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि दोबारा से उन्हें ग्रोथ का दोबारा से रिकवर करने का टाइम हो, लेकिन हम उस कैपेसिटी में इस्तेमाल करें जिसमें वो दोबारा ग्रोथ और रिकवर करने का टाइम उन्हें नहीं मिला। और हम मज़ीद अरबों जो अफराद हैं, अगर इस आबादी में मज़ीद अरबों अफराद का इजाफ़ा हुआ तो इस दबाव को हम नाकाबिले बर्दाश्त बना देंगे जो ज़मीन पे पड़ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जंगली प्रजातियों जो अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए मज़ीद रह जगह ख़त्म होंगी, क्योंकि ज़मीन ख़त्म होगी, इंसान ज़मीन कवर करेगा, वैसे ही जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी जगह ख़त्म होगी। और हमारी जो ज़मीन है वो ज़्यादा तेज़ी से बर्बादी की तरफ जाएगी और मज़ीद जंगल काटे जाएंगे। और इससे क्या होगा कि इन चीज़ों की वजह से मज़ीद ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज होगा जो दोबारा से माहौलियाती तबाही का बायस बनेगी। तो इसमें एक चीज़ तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक तो बच्चे कम पैदा करना, और दूसरा ये जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं उनको माहौलियाती जो है एथिक्स सिखाना, मतलब इन्वायरमेंटल एथिक्स सिखाना कि भाई किस तरीके से हमारे जो मामलात हैं उनका हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर असर पड़ता है, और हम किस तरीके से उन्हें कम कर सकते हैं। कि जब मिसाल के तौर पर बच्चे को सिखाना कि भाई ये कमरा है, जब आप यहाँ पे बैठे नहीं हो तो यहाँ की लाइटें बंद कर दें, सही है, फजूल की लाइट नहीं जलाएं, और पानी जो है वो जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करें, और फिर नलके को बंद कर दें, नलके को फुल पे नहीं खोलें। तो इस तरीके की मतलब हम चीज़ें सिखा सकते हैं, उन्होंने बता सकते हैं कि इन चीज़ों का असर किस तरीके से पड़ना है, और आगे बढ़ के आपने भी ये किस तरीके से इन चीज़ों को मज़ीद इस पर अमल करना है। और जो सिखाया जाए लोगों की तरफ से हमें, जो साइंसदान और उनकी तरफ से कि भाई ये मामला करके हम कमी कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ों में कमी करनी चाहिए। बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरीके से ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाए जो वन टाइम यूज्ड प्लास्टिक होती है, उससे कितना नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हम ये भी बता सकते हैं, ये भी इसमें एक अमल कर सकते हैं। इसी तरीके से मरहूम स्वीडिश फिजिशियन थी हेंस रोजलिंग नाम की, जिन्होंने एक अपनी आलमी नज़रियाती किताब जो थी वो शाया की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था फैक्टफुलनेस जो थी, हकीकत पसंदी जो किताब ये मतलब उसका नाम था, उन्होंने शाया की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आबो हवा की तब्दीली को कम करने के लिए जो हमारी जो आबादी में जो इजाफ़ा हो रहा है तेज़ी से, उसको कम करना होगा हमें। इसलिए हमारे यहाँ कम बच्चे पैदा करने की उन्होंने तजवीज़ दी, इसलिए उन्होंने कम बच्चे पैदा करने की तजवीज़ दी। और रोजलिंग ने अपनी 2010 की जो टेड टॉक्स हुई थी तो उस प्लेटफॉर्म पे ये भी वजाहत की थी कि अगर दुनिया की गरीब तरीन ममालिक के लोगों को तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई दी जाए तो हमारी जो आबादी है उसमें 2050 तक जो एक ख़तरनाक किस्म का इजाफा वो रुक सकता है। जो हमारे ये जो गरीब ममालिक है जहाँ पे तालीम की कमी है और फैमिली प्लानिंग का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है, ये हम वहाँ पे फैला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम और फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट दे के 2050 तक आबादी की जो ये तेज़ रफ्तार कमी है जो हमारे जो नुकसानदेह हमारे माहौल के लिए, उसको हम रोक सकते हैं। और रोजलिंग ने ये भी कहा कि गरीब तरीन ममालिक के लिए आबादी बढ़ रही है। ख़ासतौर पे हम नोट भी करते हैं कि गरीब तरीन ममालिक जो वैसे गरीब है, जिनके पास वैसे रिसोर्स नहीं है, वहाँ पर आबादी और तेज़ी से बढ़ती है। और 3 अरब तक ये जो गरीब तरीन ममालिक की आबादी है वो 3 अरब तक बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर बढ़ के 4 अरब हो जाएगी। और अगर सिर्फ इसी सूरत में वो गुर्बत से निकल पाएंगे जब तालीम हासिल करें, उनमें मतलब बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों की जो बका में बेहतरी आए, और जो तो फिर ये आबादी इसके साथ साथ 2050 तक ये आबादी भी रुक सकती है। लेकिन इसी तरीके से जो पॉपुलेशन मैटर नाम की जो तंजीम है, जो एनजीओ है, जो भी इस चीज़ पे भी वर्क कर रही है आबादी और माहौलियात का उसका असर, तो उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी नुमाइंदा एरिस्टर कैरी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो नाइजर में एक आदमी है, नाइजीरिया में एक आदमी है, और बरतानिया में जो दूसरा एक आदमी है, मतलब बरतानिया में एक आदमी 60 गुना ज़्यादा कार्बन पैदा करता है एक नाइजीरिया में, या जैसे गरीब ममालिक में रहने वाले ममालिक में होता है, एक डेवलप ममालिक में एक आदमी 60 गुना ज़्यादा कार्बन की पैदाइश में मतलब वो इन्वॉल्व होता है जितना एक गरीब ममालिक में जैसे नाइजीरिया पाकिस्तान में होता है। लिहाजा वो बोले हैं कि मौसमियाती तब्दीली में ज़्यादा मतलब उसके फ़ायदेमंद, उसको ज़्यादा असर डालने के लिए और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तरक्की याफ़्ता ममालिक में पहले मतलब ज़्यादा इस पर प्रमोट किया जाए कि वो एक बच्चे कम पैदा करें।
गरीब ममालिक के साथ साथ, लेकिन ज़्यादा जो फोकस ये किया जाए कि तरक्की याफ़्ता ममालिक में वो किया जाए, क्योंकि तरक्की याफ़्ता ममालिक के जो बंदे हैं वो एक गैर तरक्की याफ़्ता ममालिक के बंदे से 60 गुना ज़्यादा कार्बन पैदा कर रहे होते हैं। जैसे हमने मिसाल दी अभी बरतानिया और नाइजीरिया की, और उन्होंने ये भी हमें इंतबाह भी की कि अगर आबादी इसी शरह से इसी रेट से बढ़ती रही तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इस वक्त के मुकाबले में और मुश्किल हो जाएंगी। मतलब जो फ्यूचर के जो लोग हैं या जो हैं उनके लिए और ज़िंदगी मुश्किल हो जाएंगी। जो अभी हम परेशानियाँ देख रहे हैं माहौलियाती तब्दीली की वजह से, उनके लिए और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी जो हमारे बच्चे होंगे। अब हम तवक्का कर सकते हैं कि लाखों पौधों और जानवरों की नस्लें हमेशा के लिए चली जाएंगी इसी के, और जो हो भी रहे बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं और हो रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम खुराक पैदा कर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कम से कम खुराक पैदा होगी। और पानी की भी ज़रूरत कम होती जाएगी, ज़मीन भी कम होती चली जाएगी, और इन्हीं वसाइल की वजह से फिर तनाज़ात पैदा होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और जंगें भी हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पेशन गोई करते हैं कि जो अगली जंग होगी वो पानी के ऊपर ही होगी, क्योंकि पानी जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ऐसी रिसोर्स है जो मज़ीद सुकड़ती जा रही है। अभी हम इस्तेमाल करते हैं सेहतमंद मिट्टी और साफ़ हवा, जो काबिल तजदीद वसाइल हैं, जो ज़मीन से ज़्यादा अभी जो ये हमारे पिछले जो थे वो सेहतमंद साफ़ पानी और सेहतमंद हवा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे वक्त बदलता जा रहा है ये साफ़ पानी की किल्लत होती जा रही है और साफ़ हवा की भी किल्लत होती जा रही है। और ये जो हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अर्थ इन्हें रिन्यू करती है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर टाइम दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उस पर प्रेशर पड़ रहा है इस तरीके से मुमकिन नहीं। और 2050 तक बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, अभी हमारी जिस तरीके से आबादी का रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो हमें अपनी ज़मीनों जैसी 3 ज़मीनें, मतलब इस ज़मीनों जैसी 3 ज़मीनों के वसाइल चाहिए होंगे उस आबादी को तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे पास थी, मतलब इस ज़मीन के अलावा और ज़मीन नहीं है। मतलब हम लोग इतना प्रेशर डालने वाले हैं 2050 तक, जो ये अभी मौजूदा आबादी और जो आबादी जिस रेट से बढ़ रही है, मैं अपनी ज़मीन जैसी 3 ज़मीनें चाहिए होंगी, 3 ज़मीनें जिनके रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस आबादी को सपोर्ट करने के लिए। और हमारे पास इस ज़मीन के अलावा और कोई ज़मीन नहीं है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। कम बच्चों का होना माहौल के लिए सरासर फ़ायदेमंद है। ये तो प्रूफ हो गया है कि एक बच्चा कम करेंगे तो आप किस तरीके से अपने कार्बन फुटप्रिंट में जो अपने जो कार्बन के नक्शे जो आप दुनिया में छोड़ रहे हैं किस तरीके से आप अंदाज़ दे सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए किसी को मॉरली जज नहीं कर सकते। कि मतलब जैसे हम किसी को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे मॉरली जज नहीं करते, तो वैसे हम किसी को जैसे हम कम बच्चे पैदा करने पे या बिल्कुल बच्चे ना पैदा करने पे हम लोग अपने माशरे में मॉरली जज नहीं करते हैं, तो हमें वैसे ही किसी को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे भी मॉरली जज करना नहीं चाहिए। क्योंकि आखिर में जो ये है कम बच्चे पैदा करने का, ये एक क्या आप बोल सकते हैं, ये एक पर्सनल वो है, डिसीजन है, एक पर्सनल डिसीजन है और ज़ाती फैसला है एक इंसान का। लेकिन क्योंकि ये प्रूफ हो गया है कि भाई कम बच्चे पैदा करने से, एक बच्चा कम पैदा करने से किस तरीके से हम लोग कार्बन फुटप्रिंट से जो अपने हैं माहौल, तो अपने जो कार्बन का नक्शा उसको कम कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए अपने फैसले लेते हैं। क्योंकि हम यही कर सकते हैं, हर बंदा अपने से शुरुआत कर सकता है। जैसे कोई चीज़ होती है उसका हर बंदा अपने से शुरुआत कर सकता है कि वो फैलते फैलते आगे बढ़ सकती है, तो हम अपनी ज़िंदगियों में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये चीज़ समझने वाली है।